हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज के क्लास में अपन पढ़ेंगे कक्षा 8 मैथमेटिक्स आपकी कार्य पुस्तिका और उसका लेने वाले हैं कार्यपत्रक 81। अगर इसके माध्यम की बात की जाए तो ये एक मध्यम प्रकार का कार्यपत्रक रहने वाला है आपका। दक्षता, घातांक के नियम एवं संख्याओं के मानक रूप को समझ बना पाना, यानी कि घातांक के जो नियम होते हैं एवं संख्याओं के जो मानक रूप होते हैं उनके समझ को बना पाएंगे इस कार्यपत्रक की सहायता से। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। घातांकों के नियम का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। ये कितना है, 2 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 6। तो मैंने बताया था जब आधार समान हो तो घातें जोड़ देते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, 2 की पावर 7 प्लस 2 प्लस 6। तो टोटल रिजल्ट बन जाएगा 7 और 2 9, 9 6 15, यानी कि 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। दूसरा देखो अपना, इसके अंदर क्या है, p की पावर 6 भाग p की पावर 2। जब भाग में हो तो घातें माइनस में चली जाती हैं, तो इसको लिखोगे तुम p की पावर 6 माइनस 2, यानी कि आपका रिजल्ट आएगा p की पावर 4। नेक्स्ट, ये अंदर गुना हो जाता है तो 4 दूनी 8, 6 की पावर 8 भाग 6 की पावर 8, तो क्या बचेगा 6 की पावर 0। ठीक है, क्योंकि 8 में से 8 चली जाएगी और किसी भी डिजिट की पावर अगर 1 की पावर 0 है तो इसका रिजल्ट होगा हमेशा और हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इसको लिख लेंगे अपन कि इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये देखो y की पावर 20 भाग y की पावर 2, तो देखो ये 20 में से 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 18, यानी कि y की पावर 18 बची और ये y की पावर गुना में है तो 18 और 5, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा y की पावर 23। अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। इसमें 2 ही रूल थे अपने। कौन कौन सा रूल था, पहला रूल तो ये था, अगर a की पावर m है गुणा a की पावर n है, गुणा के अंदर है तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि m प्लस n हो जाएगा। और अगर भाग के अंदर है, जैसे 1 की पावर m भाग 1 की पावर n, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 1 की पावर m माइनस n, जो आपको अच्छे से आता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित गणितीय कथन सत्य हैं या असत्य हैं, उनका कारण सही उत्तर लिखिए। 5 की पावर 3 बड़ा है या फिर 3 की पावर 5 बड़ा है। तो देखो ध्यान से सुनो तुम, कौन सा बड़ा होगा, 5 की पावर 3 कितना होता है, 125। ठीक है, और 3 की पावर 5, यानी कि 3 को 5 बार गुना करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 दिया 9, 9 दिया 27, 27 दिया 81, और 81 को भी 3 से गुना करोगे 243। तो ये बड़ा है क्या, ये बड़ा नहीं है, तो ये कथन क्या हो गया अपना, असत्य हो गया, क्योंकि 125 छोटा होता है किससे, 243 से। ये प्रोसेस लगती तो ये क्या हो जाता, सत्य हो जाता, बट ये क्या है, असत्य है। दूसरा देखो, 6 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5, इन दोनों को गुणा करोगे तो तुम लिख सकते हो 56 30 की पावर 5, और ये किसके बराबर दे रखा है, 30 की पावर 5 के बराबर ही दे रखा है, तो ये क्या हो गया, सत्य हो जाएगा। इसको लिख लेना सत्य, कारण ये बता दिया अपन ने कि इन दोनों को गुणा करोगे तो ये रिजल्ट इसके इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट, 108 की पावर 0 और ये लेस देन 1080 की पावर 0, तो ये क्या है, असत्य है। कैसे, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा, और इसका भी रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आपके पास 1 की पावर 0 है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये क्या होता है, 1 बराबर 1 होता है, जबकि ना ये बड़ा होता है ना ही छोटा होता है। ये कितना है, 5 दूनी 10, और ये घाते जुड़ जाएंगे, ये घाते नहीं जुड़ेंगी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा कि पावर 5 ही रहेगा, कितना रहेगा, 5 बराबर 10 की पावर 10 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया, और कारण में आप ये लिख लेना। समझ गए इस बात को। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला। थर्ड वाले में देखो क्या फाइंड आउट करना है अपन को।
निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप होता है जो 10 की पावर में लिखना। जैसे इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसमें कितने शून्य, 10 शून्य। तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ये लिख दो, मान लो तुम 7 शून्य लगा दिए इसके, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसको क्या लिख दो, 10 की पावर 7 लिख दो। इस प्रकार से मानक रूप में लिख देते हैं इसको। जैसे ये है आपके पास, तो इसको मैंने ये लिख दिया 8, इसमें दशमलव नहीं है, मैंने ये लिख दिया 8.56 गुणा 10 की पावर कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। इसी प्रकार से इसको यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे लेके आएंगे तो इसको लिख देंगे 7.000003, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे चला गया, तो 10 की पावर 3 लिख देंगे। ये यहाँ पे है, इसको मान लो मुझे यहाँ पे लाना है, तो 6.18265 तो यहाँ पे तो पहले से ही है, 1 2 3 4, 4 अंक और किसका है, तो 10 की पावर 4। ये यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे लेके आना है, यानी कि इसको बनाना है 5.76928 तो दशमलव कहाँ पे है, इसमें दशमलव दे रखा है, ये दशमलव है, 2 अंकों पहले दशमलव है, अब 1 2 3 4, 4 अंकों पे और किसका दिया जाता है इसको, तो ये लिख लोगे। आप कुछ भी चेंजमेंट करके इसमें लिख सकते हो। और देखो ये दशमलव यहाँ पे है, मान लो मुझे यहाँ पे लाना हो इसको, तो कितना है 89 दशमलव, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 89 89 89 89 और 89 गुणा, यहाँ पे पहले से था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंकों बाद में, यानी कि 10 की पावर 9। क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि देखो दशमलव के बाद में कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, यहाँ पे कितने हैं 5, यानी कि 1 शून्य बच जाएगा अपना, तो 5 7 8 3 2 1 0 लगा दोगे तुम, ठीक है। ये कितना है 3 है और यहाँ पे 2 है, तो ये आ जाएगा आपका 36, यहाँ पे क्या आ जाएगा दशमलव आ जाएगा। इसको आपको ऐसे करना है कि 3.067 दे रखा है, इसको 100 से गुणा करना है, 10 की पावर 2 कितना होता है 100, तो इसको 100 से गुणा करोगे तो दशमलव है तो वो 2 अंक इधर खिसक जाएगा। इस प्रकार से इन सबको अपन को क्या करना है, सरल करना है। ये है, इसमें क्या है 10 की पावर 5 है, तो अपन को 4 से गुणा करना है, तो एक बिंदु और लगा देंगे अपन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अपना रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके 4 बिंदु तो ये दशमलव खा जाएगा, बचेगी एक बिंदु। इसमें देखो ये 985 रहेगा आपका, कितना रहेगा 985, क्योंकि इसको 100 से गुणा करोगे तो 9.85 985 में चेंज हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपना लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सत्य असत्य घटनाओं को छांटना है अपन को कि सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा है। a की पावर m गुणा a की पावर n गुणा a की पावर p, तो आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, कथन सत्य है। a की पावर m बराबर a की पावर भाग a की पावर n बराबर n माइनस m, नहीं m माइनस n होता है, क्या होता है a की पावर m मैंने बताया था और भाग है a की पावर n, तो इसका रिजल्ट होता है a की पावर m माइनस n। और आपके पास ऐसे हो a की पावर m गुणा a की पावर n, तो इसका रिजल्ट होता है a की पावर m प्लस n, ये गुणा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया। a की पावर 0 नहीं, a की पावर 0 या फिर किसी भी अंक की घात 0 हो तो उसका रिजल्ट 1 होता है, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। तो इस प्रकार से अपन ने पढ़ लिया है कार्यपत्रक आपका 81। आपको कितना समझ में आया, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको कितना ये अच्छे से समझ में आया है घातांक के नियम, तथा अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मैथमेटिक्स के अंदर उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं आपके कार्यपत्रक 82 के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।